खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रुचि शर्मा। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सर्विस इंडस्ट्री के लीडिंग ग्लोबल कंटेंट प्रोवाइडर और नॉलेज पोर्टल क्रिप्टो वायर की होल्डिंग कंपनी टिकर प्लांट ने गूगल क्लाउड के साथ कोलैबोरेशन की घोषणा की है। टिकर प्लांट और गूगल के साथ हुई पार्टनरशिप का एम क्रिप्टो वायर इकोसिस्टम को डेवलप करना है, जो एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन इंडस्ट्री के सभी स्टेक होल्डर्स को केटर करेगी। और आइए अब डालते हैं एक नजर हेडलाइंस पर। FTX ने लॉन्च किया $2 बिलियन का वेंचर फंड। जैक डॉर्सी की कंपनी ब्लॉक ऑस्ट्रेलिया के ASX में होगी लिस्ट। क्रिप्टो एसेट सॉफ्टवेयर फर्म लूका ने $110 मिलियन जुटाकर हासिल किया यूनिकॉर्न स्टेटस। अपने ट्रेजरी रिजर्व का 1% हिस्सा बिटकॉइन में एलोकेट करेगा रियो डी जेनेरो। इंडोनेशिया के स्टूडेंट ने अपनी सेल्फी कलेक्शन की NFT से कमाए $1 मिलियन। सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस पर बढ़ते दबाव के बीच बिटफिनिक्स ने ओंटारियो में बंद किया अपना ऑपरेशन। लिंक्डइन ने कहा 2021 में क्रिप्टो जॉब्स पोस्टिंग में हुई 395% की बढ़ोतरी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पार्लर ने लॉन्च किया ट्रंप लेगेसी NFT कलेक्शन। अमेरिकन संसद ने पेश किया बिल जो CBDCs को जारी करने में फेड की अथॉरिटी पर लगाएगा अंकुश। नॉर्थ कोरिया के हैकर्स ने 2021 में की $400 मिलियन की चोरी, जिसमें ज्यादातर ETH शामिल हैं। क्रिप्टो डेरिवेटिव एक्सचेंज FTX ने डिजिटल एसेट्स इकोसिस्टम में टीम बिल्डिंग पर ध्यान केंद्रित करने वाले $2 मिलियन का वेंचर कैपिटल फंड लॉन्च किया है। ऐसे में फंड FTX वेंचर्स, क्रिप्टो और वेब3 में बड़े पैमाने में इन्वेस्ट करेगा। लाइटस्पीड वेंचर पार्टनर्स की पार्टनर एमी वू ने रिसेंटली FTX ज्वाइन किया है ताकि वो वेंचर्स, गेमिंग, M&A और कमर्शियल इनिशिएटिव्स का नेतृत्व कर सके। गेमिंग कंटेंट $200 बिलियन की एनुअल इंडस्ट्री है जो तेजी से ग्रो हो रही है। FTX, लाइटस्पीड वेंचर्स और सोलारा वेंचर्स ने नवंबर में $100 मिलियन की वेब3 गेमिंग इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव बनाने के लिए अपनी साझेदारी की घोषणा की थी। जैक डॉर्सी की फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी ब्लॉक इनकॉर्पोरेटेड इस महीने के अंत में ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटीज एक्सचेंज में लिस्ट होने जा रही है। ब्लॉक को डॉर्सी स्क्वायर और ऑस्ट्रेलिया की बाय नाउ पे लेटर फर्म आफ्टरपे के मर्जर से बनाया गया था। 20 जनवरी को ASX के थ्रू ये मर्जर कंपनी ट्रेड करेगी, जबकि आफ्टरपे शेयर्स को एक दिन पहले ट्रेडिंग से सस्पेंड कर दिया जाएगा। क्रिप्टो एसेट सॉफ्टवेयर और डेटा प्रोवाइडर लूका ने फंडिंग के लेटेस्ट राउंड में $110 मिलियन जुटाए, जिससे कंपनी का वैल्यूएशन ओवर $1.3 बिलियन हो गया है। इस फंडिंग का उपयोग इंटरनेशनल ऑफिसेज क्रिएट करके लूका की ग्रोथ को एक्सेलरेट करने के लिए किया जाएगा। Over 16,000 क्रिप्टो स्पॉट एसेट्स, 70,000 क्रिप्टो डेरिवेटिव्स, 300 एक्सचेंजेस और तकरीबन 30 डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस के डेटा को कंपाइल करने वाली कंपनी लूका ने रिसेंटली स्विट्जरलैंड और सिंगापुर में अपने ऑफिसेज खोले हैं। 9 महीने पहले कंपनी ने फंडिंग राउंड में $53 मिलियन जुटाए थे। कंपनी ने अब तक $210 मिलियन की फंडिंग रेस की है। लेटेस्ट फंडिंग राउंड का नेतृत्व लंदन बेस्ड हेज फंड मार्शल वेस ने किया था, जो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज में माहिर है। मायामी इंटरनेशनल होल्डिंग्स, समर कैपिटल और सीरियस पॉइंट लिमिटेड ने भी इस फंडिंग राउंड में पार्टिसिपेट किया था। रियो डी जेनेरो के मेयर एडुआर्डो फेहस ने ब्राजील के दूसरे सबसे ज्यादा आबादी वाले शहर के ट्रेजरी रिजर्व का 1% हिस्सा क्रिप्टो करेंसी को एलोकेट करने के प्लान्स को अनाउंस किया है। उन्होंने ये अनाउंसमेंट रियो इनोवेशन वीक कॉन्फ्रेंस के दौरान की थी। इस तरह से सिटी बिटकॉइन के साथ किए गए टैक्स पेमेंट्स पर छूट लागू करने की योजना बना रही है। हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन को क्रिप्टो करेंसीज में पेमेंट स्वीकार करने के लिए लीगल फ्रेमवर्क की जरूरत है। इस इवेंट में मायामी के मेयर फ्रांसिस सुआरेज ने सिटीज को लॉजिकल हब्स में बदलने के चैलेंज पर चर्चा की थी। आपको बता दें कि मायामी के मेयर अपनी सैलरी बिटकॉइन में लेते हैं। फरवरी में सुआरेज ने एक पब्लिकेशन को बताया था कि वे मायामी के ट्रेजरी के एक हिस्से को बिटकॉइन में रखने के प्लान्स बना रहे हैं।
इंडोनेशियन सेंट्रल सिटी ऑफ सेमारंग की यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस पढ़ने वाले 22 साल के स्टूडेंट सुल्तान गुस्ताफ अल गुजाली नॉन फंजिबल टोकन्स के प्लेटफॉर्म ओपनसी पर अपनी 1000 सेल्फीज के डिजिटल राइट्स को $1 मिलियन में बेचकर ओवरनाइट इंटरनेट सेंसेशन बन गए हैं। ग्रेजुएशन डे पर टाइम लैप्स वीडियो बनाने के लिए गुजाली ने हर दिन कंप्यूटर के सामने बैठकर अपनी सेल्फीज ली थी, जिसे उन्होंने एज अ जोक गुजाली एवरीडे नाम की NFT को ओपनसी पर अपलोड किया था। दिसंबर में सिर्फ $3 पर सेल्फी की वैल्यू पिछले शुक्रवार को डिमांड बढ़ने पर 0.247 ETH यानी कि $806 हो गई थी। तकरीबन 400 लोगों द्वारा उनकी एक्सप्रेशनलेस सेल्फीज की NFT को 317 ETH यानी ओवर $1 मिलियन में खरीदा था। गुजाली ने ट्वीट के थ्रू अपने 16,000 ट्विटर फॉलोअर्स से कहा था कि उन्हें अब भी विश्वास नहीं हो रहा है कि कोई उनकी 230 से ज्यादा सेल्फीज को ओवर $1 मिलियन में खरीदेगा। गुजाली कॉलेज फिनिश करने तक डेली अपनी सेल्फीज अपलोड करते रहेंगे और वो इन पैसों का उपयोग अपना एनिमेशन स्टूडियो बनाने के सपने को पूरा करने के लिए करेंगे। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बिटफिनिक्स ने अनाउंस किया है कि वो मार्च की शुरुआत में ओंटारियो में यूजर अकाउंट्स को बंद कर देगा। एक्सचेंज ने ओंटारियो के कस्टमर्स को 1 मार्च 2022 तक अपनी पोजीशंस को क्लोज करने की सलाह दी है। एक्सचेंज को अपना ओंटारियो ऑपरेशन इसलिए बंद करना पड़ा क्योंकि कैनेडियन सिक्योरिटीज रेगुलेटर्स ने कस्टोडियल क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस पर अपनी ओवरसाइट इंक्रीज की है, जिससे उन्हें या तो एज अ सिक्योरिटीज एक्सचेंज रजिस्टर करना होगा या फिर रिस्पेक्टिव प्रोविंशियल मार्केट से एग्जिट करना पड़ेगा। लिंक्डइन की रीसेंट स्टडी के अनुसार क्रिप्टो रिलेटेड पोजीशंस के लिए जॉब लिस्टिंग में एक साल पहले की तुलना में 2021 में लगभग 5 गुना ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। 2020 से 2021 तक यूएस में बिटकॉइन, इथेरियम, ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी जैसे टाइटल्स वाले पोस्ट में 395% की बढ़ोतरी हुई है। सेम टाइम पीरियड में ब्रॉडर टेक इंडस्ट्री की जॉब लिस्टिंग में ओवर 95% की बढ़ोतरी हुई है। ज्यादातर पोस्टिंग सॉफ्टवेयर और फाइनेंस पोजीशंस के लिए थी, लेकिन लिंक्डइन ने प्रोफेशनल सर्विसेज जैसे कि अकाउंटिंग और कंसल्टिंग के साथ साथ स्टाफिंग और कंप्यूटर हार्डवेयर में लोगों की मांग में बढ़ोतरी देखी। कुछ सबसे कॉमन जॉब्स के टाइटल ब्लॉकचेन डेवलपर्स और इंजीनियर्स के लिए थे। फ्री स्पीच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पार्लर फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को हाईलाइट करते हुए एक NFT कलेक्शन को लॉन्च कर रहा है। पार्लर यूएस कंजर्वेटिव्स के बीच काफी पॉपुलर है। ट्रंप लेगेसी नाम के कलेक्शन में 10,000 पीसेस होंगे। इसमें सीरियस अंडरटोन्स और सिंबॉलिक इमेजरीज के साथ ट्रंप को अलग अलग सेटिंग्स में शो करते हुए उनकी प्रेसिडेंसी के एसेंस को कैप्चर किया जाएगा। कलेक्शन की इमेजेस को आर्टिस्ट जॉन मैकनॉटन द्वारा बनाया गया है, जो अमेरिकन कंजर्वेटिव पॉलिटिकल फिगर्स स्पेशली रिपब्लिकन्स और क्रिश्चियन इमेजरीज को पेंट करने में माहिर है। पार्लर का पार्ट 1 मैकनॉटन की हैंड पेंटेड इमेजेस से लिया गया है, जिसे इथेरियम पर ERC-721 टोकन का रूप दिया गया है। ये कदम फॉर्मर फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप द्वारा पिछले महीने की घोषणा के बाद आया है कि वे भी पार्लर के साथ साथ NFT सीरीज जारी करेंगे जिसमें उनकी इमेजेस होंगी। क्रिप्टो वायर ने भारत के पहले क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स IC15 को लॉन्च किया है। क्रिप्टो वायर एक ग्लोबल सुपर ऐप है जिसमें क्रिप्टो टीवी चैनल भी शामिल है। IC15 इंडेक्स का उद्देश्य निवेशकों को दुनिया भर के प्रमुख क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर लिस्टेड टॉप 15 वाइडली ट्रेडेड लिक्विड क्रिप्टो करेंसी के प्लेटफॉर्म को ट्रैक करने में मदद करना है। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए क्रिप्टो टीवी।